प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। जय हिंद दोस्तों, आज हम समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक समझिए बाबा रामदेव के बारे में। देखिए, बाबा रामदेव को कहना ठीक है, लेकिन इससे बेटर जो है बिजनेसमैन बाबा रामदेव कहे उससे उचित है, क्योंकि इनका जो एम्पायर बहुत ही अधिक बड़ा है। अभी हाल ही में बाबा रामदेव के द्वारा अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि शरबत का प्रोडक्ट है, और शरबत को प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो इतना नीचे गिर गया कि लोग देख प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि क्या बाबा रामदेव सच में बाबा है कि कोई बिजनेसमैन है या कोई और है, ठीक, जो कि अपने निजी हरकत से बाज नहीं आए और अपने इतना नीचे गिर गए कि अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए दूसरे जो प्रोडक्ट उनको नीचा दिखाना शुरू कर दिए। इसी प्रकार से जो शरबत बनाने की कंपनी है जिसका नाम है रूअफ़ज़ा, जो कि बहुत पुराना है, लगभग 100 साल पुराना है, इस रूअफ़ज़ा शरबत को इन्होंने शरबत जिहाद का नाम दे दिया। जिस प्रकार से लव जिहाद होता है उसी प्रकार से इसको शरबत जिहाद के नाम से पुकार रहे हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को सेल बढ़ाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को कमियां करने के बजाय उसकी जो है धार्मिक भावना से जोड़ रहे हैं, यानी इसको शरबत जिहाद दे रहे हैं। तो क्या सच में बाबा रामदेव धार्मिक है या क्या बाबा है कि धर्म के नाम पर पाखंडी किस प्रकार से कर रहे हैं? तो आज के टॉपिक में देखेंगे कि बाबा रामदेव किस प्रकार से अपना प्रोडक्ट धर्म के आड़ में बेच रहे हैं और जनता को किस प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं। तो बाबा रामदेव, देखिए बाबा रामदेव है, इनका जन्म जो हुआ था हरियाणा के राज्य में जन्म हुआ था। शुरुआत में जो है योग दिखाते थे और योग के थ्रू अपना प्रैक्टिस कराते थे, दरी बिछाकर करते थे, लेकिन इनका योग बहुत अच्छा था। इनका योग जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान हुआ और अंतर्राष्ट्रीय रूप से गया और टीवी चैनलों पर गया। इनकी है इनकम सोर्स बड़ी टीवी की थोड़ा है, टीवी चैनलों पर इनका गया, लेकिन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, यहां तक मिलावटी किए, यानी इनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए चाहे जनता कुछ भी कहे, केवल पैसा आना चाहिए। तो क्या यहां पर जो भगवाधारी वस्त्र धारण किए हैं, क्या सच में बाबा रामदेव भगवाधारी हैं कि बिजनेसमैन है? क्यों से 20 से भगवाधारी, 20 से बिजनेसमैन? तो इनको भगवाधारी करना बेवकूफी है, इससे बड़ा जो है बिजनेसमैन है, और इनका जो बिजनेसमैन है लगभग 48,000 करोड़ का इनका एम्पायर है। तो एम्पायर ठीक है 28,000 करोड़, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भगवाधारी वस्त्र के पीछे जो बिजनेसमैन करते हैं, जो भगवाधारी के नाम को जो अपना बिजनेस करते हैं, वो उससे क्या प्रॉब्लम है? तो भगवाधारी नाम पर जो जिस प्रकार से पाखंड को इन्होंने बढ़ावा दिया है, तो पाखंड के बढ़ावा देते हुए इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया है। और पाखंडी होते क्या है उसको समझते हैं। देखिए, पाखंडियों की पहचान क्या होती है, पाखंडी किस प्रकार से काम करते हैं। तो जो पाखंडी होते हैं इनकी पहचान क्या है, तो पाखंडी होते कौन है? तो पाखंडी को सबसे बड़ा जो पहचान होता है, पहला पहचान होता है, वो अपना पहचान छुपाते हैं। क्या? अपना आइडेंटिटी छुपाते हैं। इसी प्रकार से आरोप होता है कि बाबा रामदेव भी अपनी आइडेंटिटी छिपाए हैं क्या, या छुपाने का प्रयास किया है? तो इसका जवाब है कि बाबा रामदेव भी अपनी आइडेंटिटी छिपाए हैं। देखिए, जब इंडिया में जब जाति एकदम चरम सीमा पर हो, देखिए हम जातीय धर्म की क्या है, इसके खिलाफत है, इसकी नहीं चाहते हैं कि धर्म जातीय हो, लेकिन जब आपकी राजनीति जाति धर्म पर टिका हो, जब कोई छोटा जाति या निम्न जाति अगर घोड़े पर चढ़ जाता है तो दंगा हो जाता है, अगर कोई निम्न जाति अगर मंदिर में जाता है तो गंगा जल से धुलाता है, तो उस समय अगर बाबा रामदेव की जो है अगर इनकी जाति या इनकी धर्म से अपने परहेज करते हैं, अपने छुपाते हैं, तो वहां पर सवाल खड़ा होता है। इसी प्रकार से जो बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव का जो असली नाम है, इनका नाम है रामकिशन यादव। तो इनको किस प्रकार से अपनी जाति छिपा क्यों रहे हैं? अगर इस समय जाति व्यवस्था चल रहा है तो जाति व्यवस्था को क्यों छिपाना चाहते हैं? क्यों अपना बाबा रामदेव नाम लिखे, उसके स्थान पर क्यों नहीं लिखते रामकिशन यादव? तो धर्म क्या भगवा की आड़ पर किस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगी। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ, बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। देखिए, वीडियो में आपको अच्छी से समझ आ गया किस प्रकार से बाबा रामदेव अपनी पहचान छुपा रहे हैं, कि अपनी पहचान छुपा क्यों रहे हैं। आखिर इस समय जो जाति व्यवस्था है चरम सीमा पर, और राजनीति जो है जाति व्यवस्था भी पूरा एंगल टिकी हुई है, तो बाबा रामदेव क्यों छिपा रहे हैं? और दूसरा पाखंड का जो पहचान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा पहचान ये पलटू राम होते हैं। क्या होते हैं? पलटू राम टाइप होते हैं, यानी अपनी बात से
पलट जाते हैं, ऐसे लोग को पलटू राम कहते हैं। तो अपनी बात से बहुत बार पलटे हैं, जो कि अगर देखेंगे नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात या नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है किस प्रकार से पलटे हैं। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने हैं, पुअर रिलीफ के भी काम करने हैं और देश की सुरक्षा के भी काम करने हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दिन दहाड़े सरेआम झूठ बोल रहे हैं, और आज का जो अमृत काल के चलते हुए जो यहाँ पर जो नेता भी है, नेता भी शर्मा गए होंगे कि क्या अमृत काल में इतना झूठ कोई बोल सकता है। जब यहाँ पर लोग नेता जो शर्मा जाएगा, सुनिए कि बाबा किस प्रकार से शर्मा गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से तीसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाखंडियों की पहचान क्या है। तो पाखंडियों का तीसरा पहचान है नफरत फैलाना, और खुद के भले के लिए इतनी नफरत फैलाए चाहे देश में आग क्यों लग जाए या कहें प्रोडक्ट बिकने के लिए, यानी यहां पर नफरत का बाजार चलाते हैं और अपने नफरत की बाजार से चाहे देश को कितनी बड़ी हानि हो, लेकिन इनका प्रोडक्ट या इनकी सामान या इनकी जीत होनी चाहिए। यह है नफरती होते हैं, जो कि पाखंडियों का बहुत ही बड़ा पहचान होता है। इसी प्रकार से बाबा रामदेव को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। इनके 14 ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि इनका 14 प्रोडक्ट जो है इनमें बहुत कमियां हैं, और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। यह है सुप्रीम कोर्ट की। पतंजलि ने 14 उत्पादों को बिक्री पर रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फटकार के पश्चात भी ये बाबा रामदेव रुकने वाले नहीं है, और बाबा रामदेव सरेआम क्षमा भी मांगे थे, लेकिन फिर भी अपने बयानबाजी से रुक नहीं पाए या अपने बयानबाजी से हट नहीं पाए। और ये पतंजलि के 14 प्रोडक्ट है, जिनमें से इस प्रकार के हैं, जो कि आप देख सकते हैं 14 प्रोडक्ट है। 14 प्रोडक्ट को किस प्रकार से बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने इन को बैन किया था, लेकिन अभी हाल ही में जो यहाँ पर ओछी हरकत की है बाबा रामदेव, उसको देखने लायक है कि देखिए यहाँ पर कहा गया है बाबा रामदेव क्या गया, बाबा रामदेव ने हरकत फिर से की। उन्होंने अपना एक नया शरबत जो निकाला, इसमें नया शरबत को जो इन्होंने लव जिहाद दिया, जो शरबत जिहाद नाम दिया। जो पहले से रूह अफ़ज़ा आ रहा है उसको शरबत जिहाद के नाम से जिना है, यानी जो पहले 100 साल से पुराना जो प्रोडक्ट है, जो कि वैधता बहुत ही मामूली है, जिसकी बहुत ही अधिक मान्य है, रूह अफ़ज़ा सभी को लोग विश्वास है, उस प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट या कहें उस क्वालिटी से मेजर न करते धार्मिक यहां पर मेजरमेंट किए, और इन्होंने कहा कि जो रूह अफ़ज़ा है वो क्या है, शरबत जिहाद है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से रूह अफ़ज़ा को बाबा रामदेव ने अपने अनुसार बताया है कि किस प्रकार से धार्मिक रूप से यहां पर बात की है। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये आपने वीडियो में देखा हुआ किस प्रकार से बाबा रामदेव धर्म के नाम पर ये अपना शरबत बेच रहे हैं। इसी प्रकार से धर्म के नाम पर एक और बाबा है जो कि बागेश्वर बाबा के नाम से है। इन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर जमीन बेच रहे हैं और इसको 15 लाख रुपए इसका दर भी रखे हैं, यानी एक फ्लैट का 15 लाख रुपए रखे हैं, और इसमें 1000 गांव बनाना या 1000 प्लॉट बेचने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम या क्या बाबा रामदेव धर्म के आड़ पर या भगवान धर्म के आधार पर
किस प्रकार से अपने धार्मिक चीजों को बेच रहे हैं और ये धर्म के आड़ में किस प्रकार से बिजनेस चला रहे हैं, ये किस प्रकार से जायज है। और पाखंडियों की चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहचान है, इसको आप देखना चाहिए और समझना चाहिए कि धर्म के आड़ में किस प्रकार से है। देखिए चौथी पहचान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मौका परस्त होते हैं, यानी यहाँ पर जिस प्रकार से मौका होता है उस प्रकार से काम करते हैं और मौका देखते ही अगर पता चलता है कि आपके साथ बेनिफिट है तो आपके पक्ष में आते हैं, अगर पता चलता है कि नहीं दूसरे के साथ बेनिफिट है तो उसके पक्ष में आते हैं, यानी ये मौका परस्त हो जाते हैं। जब मौका मिलेगा तो ये आपके पक्ष होते हैं और इस पक्ष होते हैं और मौका मिलने पर उस पक्ष में हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मौका परस्त कहते हैं। इसी प्रकार से बाबा रामदेव भी मौका परस्त में, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा रामदेव ने इसी मौके का परस्त का नाम दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। हाय हाय। और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। क्या बोला तूने? उसमें प्रचंड जोश जुनून है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। इतना सुनकर तो ट्रंप को सबसे पहले सीधे शपथ लेने के बाद हरिद्वार जाना था रामदेव के आश्रम में। भारत और यूएस के मधुर संबंधों का युग प्रारंभ होगा ट्रंप की वजह से। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पार्टी बदल लिया साला। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। Oh shit! न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है। भक्त जनो कैसे हो सालो? गजब टूबीबाज आदमी। देखिए पाखंडियों की पांचवी बड़ी पहचान होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसमें हर प्रकार का देखा जाता है। तो सबसे बड़ी पहचान जो है पाखंडियों की होती है और ये सबसे अलग पहचान है। ये क्या होते हैं? डरपोक होना। ये क्या होते हैं? बहुत बड़ा डरपोक होते हैं और इनकी जो आसपास रहते हैं इनसे बड़ा डरते हैं, यानी अपने जो लोग आसपास होते हैं उनसे बड़ा इनसिक्योर महसूस करते हैं और इनसिक्योर महसूस करते हुए चाहते हैं कि उनको बाईपास कर दिया जाए। आप देख रहे होंगे जब यहाँ पर रामलीला मैदान में बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे, जब वहां पर पुलिस पकड़ने आई तो बाबा रामदेव अपनी जगह छोड़कर, महिला का वस्त्र पड़कर यहाँ पर अपने अनुयायियों या अपने लोगों को छोड़कर भागे। तो इन्होंने पहले क्या किया? सबसे बड़ा डरपोक है, इन्होंने किया जो अपने लोग इनके साथ थे उनको छोड़कर भागे। इसके साथ साथ ये बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, यानी जब इनकी आती हिफाजत के लिए वे पहला अपने को देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं। इसी के साथ साथ बाबा रामदेव एक सहयोगी थे, या बाबा रामदेव से बहुत बेहतर थे, जिनका नाम राजू दीक्षित है। और राजू दीक्षित को बाबा रामदेव जो है 2008 में आसपास जो है एक साथ आए और इनका जो है बहुत ही अच्छा काम किए। और जो राजू दीक्षित है इनका जो है इनका बहुत बढ़िया ज्ञान है, योग में अच्छा ज्ञान था, इसके साथ एलोपैथी में बड़ा अच्छा ज्ञान था। ये बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति थे और इनका जो नाम पूरे विश्व में गुंजा था। और इनके साथ कौन आ गए? बाबा रामदेव आ गए। और बाबा रामदेव आने के पश्चात दोनों लोग साथ काम किए, लेकिन 2010 में जो राजू दीक्षित है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात इनकी जांच नहीं होती है, इनको पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है और ऐसा संदेह लगाया जाता है कि इनके जो हत्या पीछे या इनकी मृत्यु पीछे बाबा रामदेव हो सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टमार्टम भी क्यों नहीं हुआ था, राजू दीक्षित का इस सवाल उठता है। और ऐसे व्यक्ति जो है मौका परस्त होते हैं और ऐसे लोग जो है अपने सगे संबंधी से काफी डरते हैं। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गया कि बाबा रामदेव किस प्रकार से धर्म की आड़ पर या भगवा की आड़ में किस प्रकार से काम करते हैं। हालांकि बाबा रामदेव योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए, तो भारत सरकार या भारत जो है इसका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। लेकिन क्या कृतज्ञता या योग के पीछे जो इनका काम है, जिस प्रकार से अपने प्रोडक्ट बेचते हैं या जो अपने प्रोडक्ट में कमियां लाते हैं या जो मिलावटी करते हैं, वो क्या सही है? क्या धर्म के नाम पर लब जिहाद या सर्वत जिहाद के नाम से बेचना कितना सही है? इसमें इनकी गलतियां हमारी है, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, चाहे बागेश्वर बाबा हो चाहे बाबा रामदेव हो, इन सभी को हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं, तभी इनकी मार्केट बढ़ती है और इनका प्रोडक्ट खाने के पश्चात इनको जो है वैल्यू बढ़ता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।